कहते हैं जब आपको भूत प्रेतों की सही जानकारी ना हो तो हंसी मजाक में ही सही लेकिन भूत प्रेत आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई सारे लोगों के मन में होता है ये भूत प्रेत आत्माएं हैं भी या नहीं है, वो चैलेंज तक दे देते हैं। और ऐसा ही एक ग्रुप है जो कि आज स्टोरी का हिस्सा रहेगा, जिन्होंने चैलेंज दे दिया भूत प्रेत आत्माओं को। एक ऐसी खंडहर वाली जगह जहां पर सच में भूत प्रेत हैं, लोगों का ऐसा मानना है। और कईयों लोगों के कहने के बावजूद भी उन लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ मजाक है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और ये आत्माएं, ये भूत तो सिर्फ ठगने का एक तरीका है, ये सिर्फ एक डर बैठाने का तरीका है। असल में कुछ होता ही नहीं है, सब साइंस है, सब विज्ञान है, सब दुनियादारी अलग है, ये मात्र एक डर है, भ्रम है और कुछ नहीं। एक ऐसा ही ग्रुप है जिसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो सच में किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इनकी दुर्गति इतनी भयावह होती है जो सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा ही ग्रुप है जिसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो सच में किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इनकी दुर्गति इतनी भयावह होती है जो सोचने पर मजबूर करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसका जिक्र नहीं कर रहा मैं, वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है। कॉलेज था मेडिकल कॉलेज, तो सब अपना डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, कोई अलग डिग्री के लिए, कोई अलग डिग्री के लिए। सब लोग जॉब कोई मिल जाए, कोई इंडिया में जॉब मिल जाए या बाहर कहीं पैकेज लग जाए, इस तरीके की अपनी तैयारी में बच्चे आए हुए थे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, कुछ इनका समय बीतता है, पता नहीं क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज के थोड़ी ही बगल में, एकदम जस्ट जैसे मेडिकल कॉलेज है उसके जस्ट थोड़ी सी दूरी पर एक घर था, बड़ा सा घर था, हवेली नुमा घर था। वहाँ पर कुछ वारदात घटित होती है, आग लग जाती है। कहते हैं कि 2 से 3 घंटा नहीं बीता, वो हवेली पूरी आग में कब धू धू कर राख हो गई पता ही नहीं चला। पूरे शहर में उस दिन ये चर्चा थी कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे लगी। कईयों का कहना था कि कईयों लोग इसके अंदर खत्म हो गए, कईयों लोग जलकर राख हो गए। मेडिकल कॉलेज के अंदर रह रहे बच्चों ने बताया, जो वो छत पर चढ़े हुए थे और इस वारदात को अपनी आंखों से देख रहे थे। कईयों ने खिड़की से देखा तो उनका यह कहना था कि मेरे आंखों के सामने कईयों को आग लगी और वो जलते हुए इंसान मुझे दिखाई पड़े। ऐसा बहुत कुछ हुआ। समय बीतता है, वो वारदात धीरे धीरे लोगों के दिमाग से उतरती चली जाती है। सेमेस्टर पर सेमेस्टर कंप्लीट होते चले जाते हैं। बच्चों की जॉब लगने पर बात आ जाती है। कुछ बच्चों की जॉब अपना इंडिया में लग गई। एक ग्रुप था जो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात ग्रुप था इनके कॉलेज का। ये 3-4 लोग आपस में ही साथ में ही रहते थे, कभी कैंटीन जाना, कॉलेज में जाना, जो भी काम करना था ये एक साथ ही किया करते थे। दरअसल असल इसमें एक लड़की है जिसका नाम शिखा था और एक लड़का केशव था, एक प्रशांत था और ऐसे एक आसिफ नाम का लड़का था। सब साथ में रहते थे। तो इनकी प्लेसमेंट होती है, किसी के अमेरिका में प्लेसमेंट हो गई, किसी के ऑस्ट्रेलिया में हो गई, किसी की दुबई के आसपास हो गई, कोई अपना इंडिया में रह गया। तो इस तरीके से दोस्त दूर दूर हो गए। और जब दोस्त दूर हो रहे थे तो एनुअल फंक्शन था, आपस में सब लोग मिले, एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे, बोले कि भले ही हम लोगों की जॉब की वजह से हम लोगों को दूर जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी दिल से उतर जाएंगे। जब भी कभी मुलाकात होगी कोई पार्टी के दौरान या कोई भी बात होगी, हम एक दूसरे को याद करेंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे। हमेशा हर साल पर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में सब एक साथ मिला करते थे और जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन या दुखद समाचार हुआ करता था, सारे के सारे दोस्त आते थे और सच में आया करते थे। 4 से 5 साल बीत गया लेकिन इनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बरकरार रही। दरअसल जो ये प्रशांत था, ये अमेरिका में इसकी प्लेसमेंट हुई थी, अच्छा इसकी जॉब लगी थी, धीरे धीरे इसने भी अपना रुतबा कायम कर रखा था वहाँ पर। और ऐसे ही केशव था, उसकी अपनी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग जाती है और आसिफ की दुबई में जॉब लग जाती है। शिखा नहीं जा पाती है। दरअसल शिखा जो है, पहले उसका मन था कि जॉब लग जाए, इंडिया में ही रहे। घर वालों का ऐसा मानना था कि लड़की है, दूर नहीं भेजेंगे, अपने इंडिया में रहे चाहे जहाँ रहे। कुछ समय तक तो इसने वही अपना डॉक्टरी की पढ़ाई वगैरह करी, नहीं समझ में आया, कुछ भी वारदात रही होगी घर के अंदर, इसने अपना काम चेंज कर लिया। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं उसमें ये चली गई, ये डेवलपिंग में चली गई, काम करने लगी, बहुत तरीके के काम करती, मल्टीटास्किंग लड़की थी। एक दिन की बात है, केशव जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, जॉब लगी थी, वो इंडिया में आया, बड़ा हो चुका था, शादी करनी थी इसको। इसके माँ बाप का भी प्रेशर था कि शादी होगी तो इंडिया से होगी। भले ही पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर भेज दिया लेकिन शादी यहाँ पर कराएंगे। तो केशव अपने घर आ गया इंडिया के अंदर। समस्तीपुर एक गाँव लगता है, वहाँ पर ये लोग रहते थे। तो समस्तीपुर में जब केशव आ जाता है तो केशव जो है प्रशांत को फ़ोन करता है कि भैया शादी हो रही अपनी, और वो बुलाता है आसिफ को भी और वो शिखा तक की इस निमंत्रण कार्ड को भिजवाता है कि शादी होने वाली है, सारे के सारे दोस्त एक साथ आएंगे,
सब अपना काम छोड़ के आएंगे फला डेट पर, ऐसे ऐसे आना है, इस डेट पर शादी है, पर शादी के दिन मेहमान नवाजी के तौर पर नहीं आना है, पहले ही आ जाना, 10-15 दिन थोड़ी सी मदद उदद करना है। सारे दोस्तों का तय था, चलो ठीक है। प्रशांत भी अपना वो यूएसए छोड़ के आता है और आसिफ भी अपना दुबई छोड़ के आ रहा होता है। ये तो अपना ऑस्ट्रेलिया से ही गया था और शिखा तो आसिफ पास थी, तो कभी ना कभी ये भी मिला ही करती थी और वो शादी में बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी। तो एक बार की बात है, वो उसे क्या कहते हैं, जो आया था अमेरिका से, क्या नाम था, प्रशांत आता है एयरपोर्ट पर। सारे के सारे लोग जाते हैं उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। रिसीव करे, बहुत मस्ती करी, बड़े दिनों के बाद फिलहाल ये लोग मिल रहे थे और पिछले कुछ एक या 1.5 साल अप्रॉक्स हो चुका था। कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं पड़ा था, कोई दुखद समाचार भी नहीं था और न्यू ईयर में भी कुछ जो पार्टी थी उसमें भी ये लोग मिले नहीं थे। तो 1.5 साल के आसपास का समय हो गया था, मिले नहीं। जब चारों दोस्त एक साथ मिले, बहुत खुश हुए। थोड़ी सी दूर पर सीसीडी वगैरह था तो अपना गए, कॉफ़ी वॉफ़ी इन्जॉय करा और अपनी गाड़ी वाड़ी इन लोगों के पास थी ही। अमीर ज़्यादा थे, सारे के सारे लड़के थे, कोई बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से आए थे, लग्जरी गाड़ी, कोई ऑडी, कोई किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। तो सब लोग रिसीव करे, अपने लोगों को बुलाए, कई सारे और दोस्तों को बुलाया गया, पार्टी करा गया, इंजॉयमेंट करा गया और सब धीरे धीरे केशव के घर गए जहाँ पर शादी का माहौल था। तो केशव ने बोला कि यार देखो, शादी वादी तो हो ही रही है, अब तो बढ़िया है, तुम लोग भी शादी वादी कर ही डालो। तो आसिफ कहता है कि मुझे तो शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बोला क्या है, कहता कि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ना थोड़ा दूसरी चीज़ों में है। केशव एक ऐसा लड़का था जो हमेशा ग्रुप के अंदर मस्ती मजाक किया करता था। आपने देखा होगा कोई ना कोई ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पर एक लड़का ऐसा होता है जो मजाक कर दे तो दिल खुश हो जाता है, पूरा दिन बन जाता है, ग्रुप उसी पर डिपेंड होता है के हिसाब से। तो आसिफ के बिना इन लोगों की बनती भी नहीं थी। शिखा के ऊपर टीच कर रहे होते थे कि कौन सा बॉयफ्रेंड है, क्या सीन है, शादी कब कर रही हो। उसको भी टीच करा जाता है प्रशांत को कि कब शादी कर रहा है, तेरी तो शादी लगने वाली, वगैरह वगैरह बातें। तो ये सब लोग वहीं पर जो घर था केशव का, हालांकि केशव का घर बहुत बड़ा था, इनका अपना फार्म हाउस वगैरह था। तो सब लोगों ने सोचा कि अब यहीं पर जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक यहीं पर रुकेंगे। अब लड़के लोग हैं, चुल तो मस्ती ही है, कब तक एक जगह बैठेंगे, कभी यहाँ कूद रहे हैं कभी वहाँ कूद रहे हैं। तो इसमें वो आसिफ बोलता है कि यार काम करो ना, चलो घूम के आते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। तो शिखा कहते पागल हो, बाहर घूमने का कोई लॉजिक ही नहीं है, मेरे माँ बाप इतना भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अब बाहर आ चुके हैं एकदम से घूमें फिर एंजॉय करें, जाऊँगी नहीं बाहर। तो बोला कि कौन सा बड़ी दूर जाने की बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी उन पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे जो बहुत समय पहले अपनी लोगों की जिंदा थी। हम सब लोग एक साथ कैंटीन जाया करते थे, याद करो जो अपना कॉलेज था, किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, लोगों ने अपने मोमेंट्स को शेयर करा, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो सबने बोला कि वहीं चलते हैं। इसने में जो केशव था वो बोलता है कि ठीक है चलते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि शादी है, शादी को सही तरीके से करना, भूल मत जाना मेरी शादी मस्ती के चक्कर में। तो शिखा बोलती है कि यार तुमको याद है कि जब हम लोग कॉलेज में थे, थोड़ी ही दूर पर एक घर था, हवेली था, जो जल कर खंडहर सा बन गया था, राख हो गई थी पूरी। मैं तो यहाँ पर, तुम लोग तो अपना निकल गए बाहर फॉरेन के मैं इंडिया में थी। बहुत लोगों ने बताया कि वहाँ पर वो खंडहर नहीं बचा है, वो बहुत अलग हो चुका है, वहाँ पर कुछ तो अजीब है। कई लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का साया है। कई लोगों ने बोला कि वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं, किसी के होने की एहसास होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उस खंडहर जगह पर कोई है। बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों का मानना है। तो इतने में वो आसिफ बोला, अरे तो इससे बड़ा एडवेंचर कहाँ हो सकता, चलो चलते वहीं चलते हैं ना। शिखा बोली पागल हो गया, वो बहुत भयावह जगह है, वहाँ पर मत जाओ तो ज़्यादा सही है। बहुत लोगों ने मना करा, वहाँ पर जाने का कोई लॉजिक नहीं है। आसिफ कहता है तुम लोग फट्टू लोग, डरने की क्या जरूरत है, एंजॉय करने के लिए इंडिया में आए और तब भी एंजॉय भी ना करें तो क्या मतलब है, हर जगह तो घूम रखी है, चलो चलकर देखते हैं भूत प्रेत आत्माएं हैं भी कि नहीं है। इतने में प्रशांत बोलता है अरे यार भूत प्रेत आत्माएं हैं क्या, मतलब होते ही नहीं है। मैं तो इतने ज़माने से वहाँ अमेरिका के अंदर हूँ, कब से मैं इंडिया में था, आज तक तो मुझे भूत प्रेत नहीं मिला। तुम जहाँ बताओ, शमशान घाट, कब्रिस्तान, जहाँ बताओ वहाँ चले जाए, वहाँ तो सब चर्च वगैरह, मैं तो पता नहीं कितनी बार वहाँ पर जो कब्रिस्तान वगैरह होते वहाँ पर मैं गया, कभी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ। और तुमको पता है कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर नीचे कुछ लोग ख़त्म हो गए थे, उन लोगों में दफनाने की वो प्रथा होती थी, उन्होंने नीचे दफना तक दिया है और तब भी मुझे डर नहीं लगता है। चलो लेकर चलो करते हैं एडवेंचर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो केशव था थोड़ा सा डरपोक आदमी था। केशव का कहना था कि ये सब चीज़ें मत करो, ये भूत प्रेत आत्माएं सच में होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैं था, मैं चाहे जहाँ चला जाऊँ, लेकिन मैं अपने दादा बाबा इन लोगों की कहानियों को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। मुझे पता है कि मेरे ही घर वालों में किसी एक ऐसे इंसान ने ऐसी ही हरकत करी हुई थी और उसके ऊपर आत्मा ने प्रवेश किया हुआ था, अपना वास किया हुआ था और बहुत मुश्किल से वो निकली हुई थी। बालाजी में गए थे तब जाकर उस आत्मा से उसको राहत मिली थी। तो इतने में प्रशांत बोलता है कि तुम लोग समझते नहीं हो, यह भूत प्रेत आत्माओं को सिर्फ एक नाटक ढोंग करते हैं लोग। कभी अमीरों के घर पर चढ़े हुए भूतों को देखा है? ये सब मिडिल क्लास में आता है, सिर्फ गरीबों में आता है।
इन लोगों को बस कुछ नहीं चाहिए, अच्छा सा डंडा चाहिए, डंडा इनके मारो, इनके भूत प्रेत आत्मा वैसे ही निकल जाएंगे। तो प्रशांत की ऐसी अजीब अजीब सी हंसी मजाक वाली जैसी बातें, और उधर अपना आसिफ भी मजे ले रहा था कि चलो चलते हैं ना, भूत प्रेत आत्मा के साथ एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, इसी बहाने कुछ नए मेंबर्स भी अपने साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और अच्छा ही हुआ ना कि कोई अगर इंसान, कोई एक आत्मा अपने साथ जुड़ जाएगी। हम लोग तो भूत से कम है क्या, हम लोग तो ऐसा ऐसा कारनामा कर रखे हैं कि भूत प्रेत भी ना कर पाए। चलो चलते हैं, उनको अपने ग्रुप में लेते हैं, एंजॉय करेंगे, मौज काटेंगे, फिर जब भी इंडिया में आएंगे भूत प्रेतों के साथ पार्टी करेंगे, अलग ही टोरा होगा अपना। तो आसिफ की हरकतें और उधर प्रशांत की वो अजीब अजीब सी बेखौफ बातें, ये केशव को अंदर ही अंदर और ही ज़्यादा भयभीत कर रही थी। शिखा का वो उतरा हुआ चेहरा, लेकिन दोस्तों के अंदर का वो उबाल जो है एडवेंचर करने का, वो मन मना ही नहीं कर पाई। तो सब लोगों ने बोला कि चलो अच्छा ठीक है चलते हैं। इनके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी थी, केशव की थी। तो केशव बोलता है ठीक है रुको, गाड़ी उठाते हैं चलते हैं। तो सारे गाड़ी में बैठे निकल गए। ये मंजर वही 9 बजे के आसपास का है, शाम का, रात ही हो जाती, 9 बजे तो अंधेरा हो जाता पूरा प्रॉपर। 9 बजे के आसपास ये लोग पहुंच जाते हैं उस मेडिकल कॉलेज के आसपास। मेडिकल कॉलेज हालांकि रात का समय है, बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, कोई ज़्यादा आता जाता वहाँ पर है नहीं समय। धीरे धीरे पता नहीं क्यों मेडिकल कॉलेज इतना भी ज़्यादा विस्तारित हुआ नहीं था इन बारे में, तो वहाँ पर लोग दाखिला कम लिया करते थे। तो जब 10 या 11 बजता था तो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाया करता था। तो केशव ने बोला कि चलो चलते एक बार अपने कॉलेज हो लेते हैं, चल कर देखते हैं, थोड़ी सी जान पहचान भी अपने वार्डन वगैरह लोगों से हैं, सिक्योरिटी गार्ड लोगों से अगर मिल गया तो वहाँ पर अंदर चलते हैं। तो अंदर जाता है, उसको एक रामू काका मिलते हैं जो कि बाहर ही खड़े होते हैं, जो एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे होते हैं। तो उससे वो बोलता है भैया अंदर जाना है। तो पुराने लोग थे अपने, जाने दिए अंदर की, जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये लोग अंदर गए, कॉलेज में देखे, घूमे फिरे। हम लोग यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कैंटीन थी, अब तो सब बदल गया, पता नहीं कैसा कैसा सब हो गया है। यहाँ पर हम लोग मैच खेला करते थे, यहाँ पर देखो ना हम लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे करे, जो कारनामे इन लोगों ने करे थे सब उन यादों को ताज़ा कर रहे थे। तब तक शिखा दौड़ती दौड़ती गई उस जगह पर जहाँ से इसने उस मंजर को देखा था, जब वो हवेली, वो बड़ा सा घर जल जल कर धू धू राख हो रहा था। तो शिखा ने बोला केशव यहाँ पर आओ और देखो कैसे यहाँ से वो थोड़ी ही दूर पर वो जो खंडहर है, एक समय पर यहाँ पर घर और हवेली हुआ करती थी। आप देखो ना यहाँ पर कितना अजीब सा सन्नाटा है, कोई नहीं आसपास, ना कोई लाइट है ना कुछ है, लोग यहाँ पर आने से भी डरते हैं। यहाँ देखो ना दूर दूर तक कोई नहीं। तो इतने प्रशांत बोलता है दूर दूर तक कोई नहीं है तो क्या मतलब है कि हम लोग तो हैं, चलो चलते हैं। सब लोग उठाए गाड़ी, पहुँच गए उस खंडहर के पास जिस खंडहर को लोगों ने बैन कर रखा था अपने मन के अंदर। लोग नहीं जाया करते थे क्योंकि लोगों के साथ घटित होता था कुछ ऐसा जो वो बयान नहीं कर पाए। कुछ के साथ तो इतना बुरा हुआ कि वो बताने के लायक नहीं बचे। लेकिन ये 4 लोग, अपनी मति भ्रष्ट थी या नियति की कुछ वजह रही होगी, ये 4 के चारों पहुंच जाते हैं उस खंडहर पर। खंडहर के पास गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी नज़दीक लेकर नहीं जाते क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पर जाने वाने की, सब टूट फूट गया, गड्ढे वड्ढे हैं वहाँ। तो बोले कि गाड़ी को लॉक करते हैं, चलते पैदल पैदल चलते, थोड़ा सा घूम घाम के आएंगे। तो चारों के चारों अपना आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे खंडहर इनके बहुत नज़दीक आ रहा था और केशव बहुत ही अंदर डर रहा था। लेकिन वो प्रशांत का बेखौफ रवैया इन चारों को एक साथ लेकर जा रहा था और आसिफ का हंसी मजाक लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर शायद कोई डर जैसा कोई माहौल हो। तो प्रशांत बोलता है कि यहाँ पर देखो ना, लकड़ी सा कुछ बना हुआ है, दरवाज़ा था, जल गया था हालांकि, लेकिन वो टूटा टूटा सा हल्का था, शायद उसके बाद किसी ने बनवाया हो या पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन एक दरवाज़ा तो था। थोड़ी थोड़ी सी बाउंड्री थी, वो भी सब टूटी फूटी थी और किनारे उसके ऊपर घास वास लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमाने से यहाँ पर आया ना हो। तो कोई घास फूस और गड्ढे सब यहाँ पर ऐसे ही थे। तो कोई पानी हल्का सा कहीं पर पड़ा हुआ था तो किसी के पैर भीग गए। इस तरीके से करते करते लोगों के साथ हरकतें होती जाती और एक दूसरे के साथ मजाक करते करते ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उस हवेली का द्वार है जिसको जीवित रखा गया। उसके जलने के बाद भी उसको खोला गया और प्रशांत ने जैसे उसको खोला, मतलब उसमें चाबी वाबी भी कुछ नहीं थी, सिर्फ उसको ऐसा लगा था कि जैसे कोई टका के गया हो, उसको हल्का सा धक्का मारा तो वो खुल गया। खुलता और उसके बाद वो टूट भी गया, एक तरफ से लप गया, नीचे गिर गया। एकदम से खड़बड़ाने की आवाज़ आई तो एकदम से कैसे डरा, ये क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, पागल है, दरवाज़ा बहुत दिनों से लगा हुआ था, खोला, धक्का मारा, टूट गया, इसमें क्या डरने वाली बात? यार ऑस्ट्रेलिया गए हो लेकिन पढ़ लिख गया, तुम्हें दिमाग नहीं है, ये भी कोई डरने वाली बात है? खुल गया तो खुल गया, चलो आगे। तो आगे गए। जैसे जैसे आगे जा रहे थे केशव को और ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था। केशव ने आसिफ से बोला भैया हमारे बस की बात तो नहीं अंदर जाने की, देखो कितना सन्नाटा है, अजीब सा है, यहाँ पर सू 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 जैसी आवाज़ें आ रही हैं, ये क्या चिपचाहट सी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, चलो लौट चलते हैं।
चलो ना प्रशांत, लौटो लौटो, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। शिखा मतलब नहीं बनता यहाँ पर अंदर जाने का। शिखा बोलती तो मैं क्या पागल थी जो मैं बोल रही थी कि जाना नहीं है, तुम ही लोग आए हो, अब आए हो तो जाओ अंदर। तो प्रशांत बोलता है अरे डरने की बात नहीं। प्रशांत ने शिखा से बोला कि चलो हम दोनों चलते हैं, ये केशव डर रहा, आसिफ तो एक काम कर भाई, इसको संभाल ले। अगर ये अंदर गया ना तो मुझे लगता है कि अंदर ये कांड हो जाएगा इसका, इसको बाहर ही रोक देते हैं और चलो हम लोग घूम के आते हैं। शिखा कहती ठीक है चलो चलते हैं। शिखा और ये प्रशांत अंदर की तरफ गए। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे इनको महसूस होता रहा, कुछ क्या महसूस होता रहा पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब था जो शिखा को अंदर से घबराहट पैदा कर रहा था। वो अजीब सी शिखा के अंदर घबराहट पता नहीं क्यों बड़ी ही बेचैन कर रही थी शिखा को अंदर से। शिखा बार बार बोलती प्रशांत से कि यार आगे नहीं जाना चाहिए, ये देखो ना एकदम जला जला सा सब कुछ पड़ा हुआ है, ये दूर पर ये क्या है, ऐसा लग रहा कोई है यहाँ पर, कोई खड़ा है जैसे यहाँ पर। तो प्रशांत बोलता है शिखा का हाथ पकड़ के चल भाई देख, ये एक ऐसा लग रहा है पेड़ जैसा है, पेड़ जो जल चुका है, वो लंबा लंबा सा बस बना हुआ है, यहाँ पर भ्रम है सिर्फ, ना कोई इंसान है ना कोई यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा है। चलो आगे चलो, तुम्हारा मैं भ्रम दूर करता हूँ, जिससे आने वाले समय में तुम्हें लोगों को बताने का मौका मिल पाए कि यहाँ पर सच में कोई नहीं, हम लोग वहाँ पर गए थे और घूम कर आए हैं। शिखा बोली ठीक है। शिखा को डर तो अंदर लग ही रहा था, लेकिन अपना प्रशांत भैया था, अब क्या किया जा सकता है, जाना तो पड़ेगा। वो निडर आदमी, अब तुम्हारे साथ निडर आदमी चल रहा, क्या कर सकते हो। चल रहा आगे और चल रहा है। शिखा को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि कोई इसके पीछे है। प्रशांत काफ़ी आगे हो चुका था शिखा के, और शिखा ने प्रशांत को आवाज़ दिया, प्रशांत ऐसा लग रहा है मेरे पास कुछ है। पीछे पलटने की हिम्मत नहीं थी शिखा के अंदर, लेकिन उसको आभास हो रहा था कि जैसे कोई पीछे खड़ा हो। उसने बोला केशव, आसिफ, तुम लोग पीछे हो क्या? पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई, और प्रशांत भी उसकी आवाज़ को सुन नहीं रहा था। प्रशांत आगे के आगे आगे चलता ही चला जा रहा था, और शिखा आवाज़ देकर रोक रही थी, प्रशांत प्रशांत प्रशांत। और प्रशांत को ऐसा लगा कि जैसे वो अनसुना कर रहा हो बातों को, या उसको सुनाई नहीं पड़ रहा हो, या कोई बात और हो पता नहीं। लेकिन शिखा को बहुत अंदर से घबराहट थी। शिखा को जैसे ही ये महसूस हुआ कि किसी का हाथ उसके कंधे पर आया, वो एकदम से झटपटाई, पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं। एकदम से दौड़ती ना वो पीछे जा सकती है, काफी आगे आ चुके थे, और ना वो प्रशांत के पास जा सकती है, लेकिन वो दौड़कर जहां पर जा सकती है सबसे ज्यादा वो प्रशांत के पास ही जा सकती है। प्रशांत के पास जाने के लिए जैसे वो आगे बढ़ी, आगे पता नहीं कोई एकदम खंडहर का कोई पत्थर वत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर पे उसका पैर लगा और एकदम से लड़ा, वो गिर गई झम्म से। बहुत तेजी से चीखी, वो चीख प्रशांत को सुनाई नहीं पड़ी। प्रशांत आगे की तरफ चलता चला जा रहा था, और प्रशांत बोल रहा था, ऐसा उसको लग रहा था कि शिखा जैसे उसके साथ चल रही हो। शिखा देखा ना यहाँ पर कुछ नहीं है, शिखा ये देखो हम लोग इतनी दूर चलते चलते आ चुके हैं, कहीं पर कुछ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? तो पीछे से आवाज आई नहीं। तो प्रशांत को ऐसा लगा कि शायद शिखा हो। प्रशांत और आगे गया, उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका आवाज, जो उसका नाम है, उसको पुकारा, प्रशांत रुको। तो प्रशांत ठिठका, बोला क्यों रुका, क्यों रुकना क्यों है? शिखा से बोला, उसको लग रहा है शिखा चल रही साथ में। शिखा कह रही रुको मत, आगे चलो, अभी दिखाते हैं, बहुत कुछ होगा अंदर। फिर आवाज आई, प्रशांत रुको। प्रशांत रुका, और जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वहां पर शिखा है ही नहीं, जिसको वो सोच रहा था कि शिखा ही आवाज दे रही है। शिखा कहाँ गई यहाँ से? अभी तो आवाज दे रही थी। उसको लगा कि शिखा उसके साथ मजाक कर रही है, तो बोलता है शिखा कितना ही तुम छुप जाओ, कितना ही कोने में आ जाओ, अंधेरे में होने का मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, ये समझ लो भूत प्रेत आत्माओं से डरता वरता नहीं हूं मैं। शिखा जहां पर भी सामने आओ। लेकिन वो शिखा हो तो आए ना। शिखा तो वहां पर वो लड़कर नीचे गिरी हुई थी, और वो चिल्ला रही थी, कराह रही थी, प्रशांत प्रशांत आवाज दे रही थी, और ये प्रशांत वहां से बड़ी दूर। इनको ऐसा लग रहा है कि शिखा इनके साथ चल रही। अचानक से प्रशांत को बड़ी बदबू आई, अजीब सी तीक्ष्ण बदबू। प्रशांत को ये क्या है? तो देखा कि उसका पैर जो है वो किसी चीज पर पड़ गया था। उसको ऐसा लगा कि जरूर यहाँ पर कोई मरवर गया होगा, कोई जानवर, जिसकी वजह से उसके ऊपर पैर पड़ा, और वो गंध एकदम से निकली और उसके नाक तक आई। प्रशांत को ये भी सिर्फ एक नॉर्मल चीज लगी। प्रशांत को अभी तक कुछ भी नहीं लग रहा था कि सच में यहाँ पर कुछ डरावना है। प्रशांत आगे की तरफ और बढ़ता, लेकिन कैसे? वहां पर तो जगह ही खत्म हो चुकी थी, अब वो खंडहर खत्म हो चुका था। लेकिन एकदम से पीछे से आवाज बहुत तेज, वो जो शिखा कराह रही थी, वो चिल्लाने की अब क्लियर आवाज प्रशांत को सुनाई पड़ी। प्रशांत प्रशांत, किसी ने बहुत तेजी से चिल्लाया। प्रशांत को लगा शायद अब शिखा है, जरूर उसके साथ कुछ हो चुका है। दौड़ता दौड़ता पीछे की तरफ आया, तो पीछे की तरफ उसको लग रहा है इसको शर्ट है ना, शर्ट को किसी ने पकड़ लिया हो, एकदम से पीछे की तरफ खींचा, ऐसा उसको महसूस हुआ।
शायद उसको लगा कि कुछ झटका हो या मैं संभल ना पाया दौड़ने के चक्कर में, इसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और ये दौड़ता दौड़ता वहाँ पर आया जहाँ पर शिखा तेजी से प्रशांत 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 का नाम चिल्ला रही थी। और प्रशांत दौड़ता हुआ जैसे ही गया शिखा के पास तो देखता है शिखा नीचे गिरी पड़ी है और वो कराह रही है। प्रशांत ने पूछा शिखा से कि तुम यहाँ पड़ी हो, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुमने बताया क्यों नहीं? शिखा कह रही कि मैंने कितनी देर से तुम्हें चिल्लाया है, कम से कम 20 से 25 मिनट हो गया है और मैं यहाँ पर लेटी हूँ, पड़ी हुई हूँ और चिल्ला रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, तुम्हें भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे दोस्त किस काम के हैं? मस्ती मजाक इतना नहीं चलता है, एक लिमिट भर चलती है। लग गया, मुझे दर्द हो रहा है। तो प्रशांत कहता पागल हो क्या, मैं रास्ते में था, तुम ही तो पीछे मेरा प्रशांत का नाम चिल्ला रही थी। शिखा बोली नहीं मैं नहीं थी, जरूर यहाँ पर कुछ है, तुरंत यहाँ से लेकर चलो। शिखा समझ गई कुछ मैटर है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। प्रशांत को नहीं लगा, प्रशांत को समझाया वो मान ही नहीं रहा था। प्रशांत ने शिखा को उठाया, ऐसे कंधे पर हाथ लगाया और उसको टहलाते टहलाते वहाँ बाहर लेकर आया। जैसे वो बाहर लेकर आया तो देखता क्या है कि आसिफ और केशव वहाँ बाहर खड़े बातें कर रहे हैं। प्रशांत ने आवाज़ दिया केशव यहाँ आओ, और जैसे केशव आया तो देखता क्या है कि शिखा जो है उससे चोटिल हो चुकी है। ये क्या हो गया? आसिफ बोलता है। तो बोला कि सिखाने की मैं गिर गई थी, इतनी तेज मुझे दर्द हो रहा था और ये प्रशांत आगे की तरफ भागता हुआ चला जा रहा था। इसको बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं इसके साथ हूँ, लेकिन प्रशांत का कहना था कि शिखा मेरे ही साथ थी। वो बार बार मेरा नाम बुला रही थी, प्रशांत रुको, इधर देखो इधर देखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर क्या है, क्या वारदात हुई, क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। तो केशव बोलता है एक काम करो, उसको चोट लगी है, बाकी बातें घर पे चलेंगे करके सब कोई गाड़ी में बैठो। पहले केशव गाड़ी स्टार्ट करता है, शिखा को उसमें बिठाता है, सब लोग बैठते हैं। तुरंत वहाँ पर आते हैं, थोड़ी ही दूर पर एक छोटा मोटा स्टोर होता है जो मेडिकल स्टोर, वो पट्टी उट्टी करते हैं, क्लियर हो जाता है। फार्म हाउस पर फिर वापस आ जाते हैं और जैसे फार्म हाउस पर आते हैं ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कैसा कैसा अजीब अजीब सा था। केशव कहता है तुम्हें नहीं लगा कि कुछ बहुत ही अजीब सा सन्नाटा, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है वहाँ पर? मैं तो आसिफ के साथ बात कर रहा था तब भी मुझे डर लग रहा था कि बार बार कोई मेरे पीछे आसपास है, और मैं जैसे पीछे देख रहा था तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वो तो आसिफ था साथ में हंसी मजाक कर रहा था, मुझे एहसास नहीं हुआ। शिखा ने कहा कि तुम मानो या ना मानो, जिस जगह पर हम लोग गए हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि कोई मेरे पीछे है, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था और मुझे किसी ने चोटिल करा। मैं बड़ा संभल के चल रही थी, लेकिन जब मैं गिरी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बहुत तेज किसी ने धक्का मारा हो, जैसे पीठ पर किसी ने धक्का मारा और एकदम से मैं गिर गई। वो जिस चीज़ से मैं गिरी थी, गिरना नहीं चाहिए था मुझको, इतनी भी बड़ी वो चीज़ नहीं थी, मैं आराम से निकल जाती, पर ऐसा लगा बहुत तेज वेग से गिरी मैं। प्रशांत ने कहा यार तुम लोग बातें तो अजीब अजीब से कर रहे हो, पता नहीं क्यों, मानो या ना मानो, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ भूत प्रेत होंगे। लेकिन मुझे बस एक बात नहीं समझ में आ रही कि वो जो शिखा आवाज़ मुझे बुला रही थी, तो शिखा झूठ बोल रही है। अगर ये झूठ बोल रही है तो कोई बात नहीं, अगर ये सच भी बोल रही है, लेकिन कोई आवाज़ कैसे बुला सकता है? और अगर कोई आवाज़ बुला सकता है उसके लिए बॉडी होनी चाहिए, बॉडी यानी शरीर होना चाहिए। और जब मैंने पीछे देखा वहाँ पर कोई था ही नहीं, और जब बॉडी ही नहीं तो आवाज़ आ नहीं सकती है। और अजीब से वहाँ पर गंध तो मुझे महसूस हुई, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पैर के नीचे कुछ जानवर के मरने का कुछ जो बॉडी होती वो नीचे मिली मुझे, तो मुझे ऐसा लगा वो गंध वहाँ से आई। लेकिन केशव अंदर से बहुत घबरा रहा था। केशव ने कहा भैया जो तुम लोग बातें कर रहे हो ना, अब बंद कर दो बातें, मुझे लग रहा है डर बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं करनी ये सब बातें। अब मेरी शादी है, तुम लोग मेरे अंदर इतना डर पैदा कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अगले दिन हल्दी है, सब लोग साफ हो जाओ तरीके से, कल हल्दी का प्रोग्राम है, वहाँ पर करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो केशव उठा, जल्दी उठ गया था 7-8 बजे, और वो उठ के अपने घर की तरफ चला गया फार्म हाउस से। तो प्रशांत और आसिफ ये भी अपने कमरे में थे और शिखा भी अपने कमरे में थी। तो प्रशांत को इसने बताया कि देखो भैया हम निकल जा रहे हैं, तुम सब लोग आ जाना, सबको सही समय पर आ जाना, शाम के 4-5 बजे तक सारे के सारे लोग वहाँ पर आ जाना, अभी नाश्ता वास्ता कर लेना यहाँ पर और उसके बाद आ जाना। तो प्रशांत बोलता ठीक है तुम पहुँचो। तो केशव अपना पहुँच गया। तो प्रशांत और केशव जो कि सुबह 10-11 बजे तक सो के उठते हैं, सोकर उठे तो सोचा कि शिखा को बुला ले। शिखा का दरवाज़ा खटखटाया तो शिखा ने दरवाज़ा खोला नहीं। अंदर से आवाज़ आई शिखा की कि एक काम करो ना, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। बोला ठीक है, जल्दी से आना। तो आसिफ और ये प्रशांत दोनों तैयार होते हैं और सीधा घर की तरफ चले जाते हैं। किसके? केशव के। वहाँ केशव के घर में पूरी हल्दी का समारोह जो था उसकी पूरी तैयारी चल रही थी। सारे रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, पूरे घर में बढ़िया पीलिमा थी, हर जगह पर कलर, वो होता है ना थीम वेडिंग की ट्राई करना चाह रहा था केशव, वैसा ही पूरा एकदम घर बना रखा था। 2-3-4 मंजिलों का घर था।
तो प्रशांत और आसिफ पहुंच चुका था, तो केशव से मिलते हैं। केशव बोलता है शिखा कहाँ? शिखा नहीं दिखाई पड़ रही। तो बोलता है कि शिखा वही फार्म हाउस पे ही है, और उसने बोला कि तुम लोग चलो, हम लोग चलते हैं। बड़ी देर हो गई, धीरे धीरे 4 बजने के करीब आ गया और शिखा अभी तक नहीं आई। फ़ोन कर रहे हैं वहाँ पर, लैंडलाइन पे फ़ोन कर रहे हैं, उसके पर्सनल पे भी फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठ ही नहीं रहा उसका। तो केशव बोलता है कि आसिफ से एक काम करो, तुम लोग जाओ लेकर आओ। तो बोले ठीक है, हम लोग लेकर आते हैं। पता नहीं कहाँ पर शिखा आई, क्यों नहीं, क्या बात हो गई, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। जरूर कोई मैटर वोटर तो नहीं हो गया, या कोई कुछ बात हो गई होगी शायद। तो आसिफ और प्रशांत यहाँ से निकल गए। तब तक केशव ने फ़ोन करके बोला रुको मैं भी चलता हूँ। तो बोले ठीक है। केशव, आसिफ और प्रशांत तीनों के तीनों उठे, गाड़ी पे बैठे शिखा को लेने के लिए फार्म हाउस के लिए। जैसे ही फार्म हाउस में गए, शिखा के कमरे पर खट 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 आवाज़ दी जाती है। तो शिखा अंदर से पहले तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुंडी को खोलती है। पहले तो आसिफ बड़ी मजाक में बोलता है क्या बात है भैया, फ़ोन वोन नहीं उठा रही हो, क्या मैटर, नहीं जाना है क्या? तो प्रशांत बोलता है इतनी देर से परेशान थे भैया, वहाँ पर हल्दी समारोह है, नहीं आना तो बता दो क्लियर, हम लोग निकले, फ़ोन ही नहीं उठा रही हो, चलना है कि नहीं चलना है? तो केशव बोलता है चलो जल्दी से रेडी हो फटाफट। तो शिखा बोलती है कि मैं नहीं जा पाऊंगी। बोला क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत सी खराब लग रही है, हल्का हल्का सा लग रहा है, बहुत अजीब सा, ऐसा लग रहा है कि बॉडी में कुछ बचा ही ना हो, सर एकदम भारी भारी सा है। जैसे मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं लड़खड़ा कर गिर रही हूँ। चोट है पर इतनी भी नहीं है, लेकिन मैं लड़खड़ा रही हूँ, बार बार बेहोश सी हो रही हूँ। तो केशव बोल रहा है कि क्या बात क्या है? हाथ ऐसे टच करता तो देखता उसको बुखार था, बहुत तेज बुखार था। बोला शिखा तुम्हारा तो फीवर बहुत तेज है, दवाई वही नहीं ली तुमने? बोली ली, मैंने मंगाई थी, मैंने खाई है दवाई, लेकिन उसके बाद भी कुछ राहत नहीं मिल रही है। अगर तुम 3 लोग बात को अदरवाइज ना लेकर जाओ तो मैं एक बात बताऊं। तो ऐसे बोलता बोलो। बोलती कि पता नहीं क्यों जब से मैं वहां से आई हूं मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैं कमरे में तो हूं, लेकिन मुझे जब मैं बेड पर लेटी हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि बेड के बगल में कोई लेटा है मेरे साथ, और जैसे मैं पलट कर देखती हूं मुझे एक अजीब सी आकृति दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि कोई है यहाँ पर। बोला क्या हुआ, क्या था, क्या है, कौन है यहाँ पर? तो कोई नहीं तुम्हारे साथ? प्रशांत बोला। तो बोला शिखा कि ऐसा नहीं है, जब सब लोग वहाँ से आ रहे थे हवेली से, जो खंडहर हो चुकी है, सब लोग बैठ रहे थे, मैं लास्ट में बैठ रही थी, और मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो उस खंडहर के अंदर से एक अजीब सी आकृति थी, कोई बुढ़िया जैसी थी, बहुत जली सी, जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। वो जली हुई शक्ल की बुढ़िया मेरी तरफ घूर कर देख रही थी। पहले तो मुझे लगा कि भ्रम है मेरा, लेकिन दरवाजे की तरफ मैं थी, और मैंने जब झाँक कर देखा तो सच में वो वही खड़ी थी, और वो जली अतजली सी बुढ़िया उन आंखों से सिर्फ मुझे निहार रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे अपने पास बुला रही हो। और जब से मैं फार्म हाउस में आई हूँ तुम लोग तो सो गए थे, मैं अकेली थी, मैं सो नहीं पाई पूरी रात। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो कोना देख रहे हो ना, उस कोने में भी कोई खड़ा था। मैं बार बार जग जाती, बार बार उठ जाती, थोड़ा सा बाहर आ जाती, थोड़ा टहल लेती, अब तुम लोगों को बताती तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा देते। लेकिन सच में यहाँ पर कुछ गलत है, कुछ तो हो गया, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। मैं वॉशरूम गई और मुझे ऐसा एहसास होता कि वॉशरूम में वो बुढ़िया पहले से ही है, और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला उसकी एकदम से शक्ल दिखाई पड़ी, और जैसे मैंने उसको बंद किया मैं बाहर की तरफ भागी तो ऐसा लगा कि किसी ने फिर से मेरे कंधे पर वैसे ही हाथ रखा जैसे वहाँ पर रखा था। और तब से मैंने अपने आप को अंदर बंद करके कंबल को ओढ़ के दुबक कर बैठी हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये बातें सुनता सुनता केशव की अंदर से फट चुकी थी बहुत गंदे से। केशव बोलता है कि यार तुम लोगों को मना किया था ना मत जाओ, क्यों गए वहाँ पर? चलो शिखा कोई बात नहीं है, आप तुम हम लोगों के साथ रहो, तुम चलो यहाँ से। शिखा को लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, लेकर आते हैं घर। वहाँ पर दूसरी मंजिल पर इन लोगों का एक कमरा था जहाँ पर ये लोग मस्ती मजाक करते, तो वहाँ पर कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं जाता था। सब लोग अपने बैठे, शिखा भी वहीं कमरे में बैठी हुई थी, और केशव प्रशांत ये लोग भी सब बैठे हुए थे। तो केशव बोलता है एक काम करो, तुम सब लोग यहाँ बैठो, नीचे जो प्रोग्राम उसको मैं देख लेता हूँ, ऑलरेडी 5:30 बज चुका है, मेरा ही प्रोग्राम, मैं ही नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हल्दी में। जिसको आना फटाफट नीचे आओ, शिखा तुम रेस्ट करो, शिखा तुम मत आना। तो ठीक है, केशव चला गया। आसिफ कहता है कि रुको मैं भी चलता हूँ, प्रशांत तुम यहाँ पर रहोगे ना साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रशांत बोले ठीक है। केशव चला गया, आसिफ चला गया। तो थोड़ी देर के बाद जो प्रशांत है वो शिखा आपस में उन सारी बातों पर बात कर रहे थे जो वहाँ पर हुई थी खंडहर में। तो शिखा से पूछ रहा था बार बार तुम कैसे पीछे रह गई, मुझे पता नहीं किसकी आवाज़ आई थी, पता नहीं तुम जो बात बोल रही हो सच भी है कि नहीं, मुझे बड़ा कन्फ्यूज कर रही हो तुम। बड़ा थक गया था प्रशांत शिखा से बोलता है तुम यहाँ बैठो,
तुम्हारी इन बातों ने मुझे एकदम परेशान कर दिया। मैं एक सिप मार के आता हूँ। सिगरेट पीने की आदत थी, तो सिगरेट जलाया, कमरे के बाहर निकला और सिगरेट पीते पीते धीरे धीरे वो छत पर चला गया। इधर शिखा के लिए, शिखा को लग रहा था कि अभी प्रशांत आएगा, अभी प्रशांत आएगा, लेकिन प्रशांत नहीं आया। प्रशांत जैसे ही ऊपर गया, धीरे धीरे 6 तो 6:30 बज ही गया था, शाम करीब आ रहे थे। उसको पता नहीं एहसास हुआ कि कोई उसके साथ है। फिर से किसी ने आवाज़ उसी आवाज़ में बुलाया, प्रशांत प्रशांत। थोड़ी देर पर वही सेम बदबू जैसी वहां पर आई थी, वही बदबू इसको एहसास हुई। बहुत गंध आ रही थी। सोचा कि पता नहीं ये गंध कहाँ से आ रही है, और सेम टू सेम गंध। देखा कि वहाँ कोई जानवर भी मरा नहीं पड़ा। प्रशांत ने झांक कर नीचे देखा तो वहाँ हल्दी प्रोग्राम सब चल रहा था। तो फिर से उसको एहसास हुआ जैसे कि कोई उसके पीछे से गया एकदम से, और कोई अजीब सी काली काली सी किसी औरत की साया हो जैसे। जैसे इसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ किसी औरत के भागने की और पायल छनकने की आवाज़ थी। एकदम से छनकती हुई वो पायल और वो महिला जब उसकी आंखों से गुजर कर गई, इस समय उसको डर का एहसास हुआ। उसको लगा कि सच में कुछ है यहाँ पर। पहले तो उसने आवाज़ दिया, शिखा। पहले उसके मन में आया कि सच शिखा तो नहीं है, या कोई और तो नहीं है जो प्रोग्राम के दौरान आया है। कोई है क्या यहाँ पर? कोई नहीं, किसी की आवाज़ नहीं। और ना शिखा आ सकती है क्योंकि शिखा तो नीचे है। थोड़ी देर के बाद फिर से वही आवाज़ आई, प्रशांत। और प्रशांत पूरे घर की उस छत पर अकेला है। रात, वो जो शाम धीरे धीरे गहरी होती जा रही है, और उस मंजर में सोचो जब कोई प्रशांत का नाम ले और पूरे छत पर कोई ना हो और सिर्फ छनकार पायल की हो, और अचानक किसी के भागने के दृश्य हो, किसके साथ क्या हो नहीं सकता। प्रशांत एकदम से डरा। पहली बात आज उसको डर का एहसास हुआ। दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा होता है ना, दरवाजे में 2 पल्ले होते हैं। ऐसे दरवाजा खोला तो देखा क्या कोई अजीब सी अधजली सी बुढ़िया एकदम से उसके सामने आई, और जैसे दरवाजा को उसने पूरा खोला, वो गायब। पता नहीं कौन था। नीचे जीने की तरफ, अब जीना भी लंबा लग रहा है भैया। अभी तक जो निडर बेखौफ प्रशांत जो इस चीज की दुहाई दे रहा था, भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होता, अब उसको जीना लंबा लग रहा है। इतनी तेज भाग रहा है, ऐसा उसको लग रहा है कोई पीछे है, और वो बार बार प्रशांत 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 की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। प्रशांत दौड़ता दौड़ता खटखटाता है शिखा का दरवाजा। शिखा अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती। अब उसको पता नहीं अंदर से बहुत अजीब सा डर लगा। पूरे उस वाले मंजिल में कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे रिश्तेदार नीचे। और उसको एहसास हुआ कि दूर कोई खड़ा है, कोई अजीब सी औरत है, अधजली सी औरत है। अभी तक सिर्फ शिखा बता रही थी कोई अधजली औरत बुढ़िया सी है, अब उसको भी महसूस हो रहा था कि कोई अधजली बुढ़िया सी सामने खड़ी है, और उसको दूर से प्रशांत प्रशांत का नाम बुला रही है, और ये वारदात उसके सामने हो रही थी। जैसे ही प्रशांत को एहसास हुआ कि सच में यहाँ पर कुछ तो हो गया है, वो दरवाज़ा जहाँ से नीचे की तरफ जीना बना हुआ था, वो दरवाजे की तरफ धक्का मारता है, और तुरंत जीने से दौड़ता 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 वहाँ जाता है जहाँ आसिफ और केशव थे। केशव तो हालांकि हल्दी में बिजी था, आसिफ वहाँ पर खड़ा था। दौड़ कर जाता है प्रशांत, उसको चिपट जाता है एकदम से, अरे बचा लो बचा लो बचा लो, कुछ है ऊपर। आसिफ कहता पगला गया करे, क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या है, क्या चिपटा क्यों ऐसा, गे है क्या? मजाक तो करते थे। प्रशांत बोलता ऊपर कुछ है, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, आसिफ मेरे साथ शिखा को कुछ हो जाएगा। तो आसिफ बोलता है यार ये कुछ अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है। आसिफ को प्रशांत लेकर ही जा रहा था कि तब तक केशव ने आवाज दिया, रुको 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 रुको, क्या हुआ, इतना डरे डरे से क्यों लग रहे हो? प्रशांत बताता है कि भैया सुनो, ऐसी सी बात है, ऊपर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है और शिखा को भी सेम एहसास हो रहा है। तो केशव कहता है आसिफ से कि देखा ना, मैंने मना करा था मत जाना वहाँ पर, और तुम लोग गए हो, तुम्हारे लोगों के जाने की वजह से ये कांड हो रहा है। जरूर कोई आत्मा इन लोगों के साथ आ गई है, मैं तो नहीं जाऊँगा ऊपर। फिर थोड़ी देर के बाद सोचता है और बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ। क्या सोचा पता नहीं। आसिफ बोलता पागल है क्या, कभी बोलता चलना है, कभी बोलना नहीं चलता है, करना क्या है? केशव बोलता है कि जब भी कभी ऐसी जगहें हो और जहाँ पर तुम चैलेंज दिया हो, वहाँ पर जाकर अगर माफ़ी मांग लिया जाए तो ऐसा माना जाता है वो आत्मा पीछा छोड़ देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आत्मा वहाँ की यहाँ आ गई हो? और मैं भी तो तुम लोगों के साथ शामिल था, अब मजबूरी में ही सही लकड़ी ले ही ली है,
माफ़ी तो मुझे भी मांगने जाना पड़ेगा। केशव, आसिफ और प्रशांत ऊपर की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाए शिखा का, तो शिखा ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खटखटाया, मतलब खोला। बहुत तेज़ी से धक्का मारा तीनों ने। जैसे दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि बेड पे शिखा अजीब हालात में पड़ी है, बाल बिखरे हुए, पूरा चद्दर जैसे किसी ने फेंका हो। वहाँ के सामान तितर बितर पड़ी हुई हैं। शिखा एकदम से पड़ी बेहोश हालत में। शिखा के ऊपर हल्का सा छींटा मारा तो शिखा उठी, और शिखा उठकर एकदम से डर कर सहम के बोली, मत आओ मेरे पास, मत आओ मेरे पास, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। शिखा एकदम से अजीब सी आवाज़ करने लगी। अब ये चीज़ हल्दी का प्रोग्राम नीचे लोग बता नहीं सकते, और बता दे तो पूछे जाएं कि गए कहाँ थे, और पता चल जाए तो हाहाकार मच जाए घर वालों में। किसी को नहीं बताया। शिखा को संभाला, शिखा को सब कुछ बताया कि मुझे भी ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर कुछ है। आज प्रशांत के अंदर भी डर है। प्रशांत ने भी शिखा से बोला कि हम लोगों को नहीं जाना चाहिए था, इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। सब ने प्लान बनाया कि चलो अभी के अभी, रात भले ही हो चुकी है, वहां पर जाएंगे और माफी मांग कर आएंगे। आसिफ बोलता, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? मेरा क्या काम वहां पर? मैं तो अंदर गया भी नहीं था, और ना मुझे दिख रही है। केशव भी बोलता है मुझे भी नहीं दिख रही है। तो दोस्त थे, सारे के सारे गए उस खंडहर के पास, वहीं मेडिकल कॉलेज के पास। और जैसे ही गए तो केशव और आसिफ बोलते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे अंदर। गलती किसने करी है? तुम लोगों ने। तो जाओ, तुम लोग माफी मांग कर आओ। केशव जाने को तैयार नहीं, डर उसको बहुत तेज लग रहा था। तो आसिफ के बार बार कहने पर कि क्योंकि हम लोगों की गलती नहीं तो हम लोग माफ़ी मांगने मतलब नहीं बनता है। फिर हम लोगों के साथ तो गलत नहीं हुआ, गलत इन दोनों ने करा था, गए ये दोनों थे और इन्हीं के साथ बीता हुआ है, तो यही लोग झेलें। प्रशांत शिखा अंदर की तरफ, खंडहर की तरफ बढ़ते हुए चले गए। जैसे ही प्रशांत उस दरवाजे को पार करके शिखा को लेकर अंदर की तरफ गया, और थोड़ा अंदर की तरफ गया, और थोड़ा अंदर की तरफ गया, तो पता नहीं किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी प्रशांत को। और प्रशांत को लगा कि कोई बहुत तेज़ी से हंस रहा हो, जैसे बड़ी अजीब सी गंदी आवाज़ में। पीछे पलटकर बोला, शिखा तुम हंस रही हो? सामने शिखा खड़ी थी और शिखा हंस रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी, उसका बदन धीरे धीरे जल सा रहा था, उसको बहुत तेज जैसे कोई आग में डाल रहा हो ऐसा उसके साथ हो रहा था। और वो हंसती चली जा रही थी, जैसे उसकी आंखें और ये गाल और ये मत्था ये सब ना हंस रहा हो, सिर्फ उसके होठ हंस रहे हैं। वो अजीब सा मंजर जो प्रशांत को भयभीत कर रहा था। बार बार प्रशांत प्रशांत बहुत गंदे तरीके से हंस रही थी। प्रशांत को समझ में आ गया कि यहाँ पर गड़बड़ है। प्रशांत ने तुरंत छोड़ते बोला, जो कोई भी हो मुझे माफ़ करो, मेरी गलती रही कि मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ के लोगों को चैलेंज करा। हम दोनों को माफ़ करो, मुझे यहाँ से जाने दो, कृपया करके हम लोगों की ज़िंदगी को बख्श दो। लेकिन आज उसके सामने ऐसा लगा कि कोई जैसे मौत खड़ी हो। वो हंसी रुक ही नहीं रही थी शिखा की। शिखा के धीरे धीरे हाथ को के जो नाखून है वो लंबे हो रहे थे, बाल अजीब से होने लगे। एकदम से वो शिखा परिवर्तित होने लगी किसी अजीब सी अधजली बुढ़िया में। और वो मंजर था जब प्रशांत के सामने सिर्फ मौत खड़ी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था प्रशांत को। प्रशांत बहुत डर चुका था। प्रशांत को सच में आज पता चल गया था कि अब मैंने गलती कर दी, अब शायद मैं बचूंगा नहीं। जैसे तैसे वहां से भागा, और भागता है तो देखता क्या है कि शिखा एकदम से वहां पर लुढ़क कर गिर गई। फिर पीछे आया, शिखा शिखा शिखा, हिलाया पूरी बॉडी को, और जैसे उसके चेहरे को हिलाया भैया, एकदम से कोई वही वाली बुढ़िया जैसे अधजली सी आंखों के सामने तुरंत उठकर भागा। और जैसे उठकर भागा तो शिखा ने वहीं से हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा शिखा बोली, मुझे भी ले चलो प्रशांत, मेरे अंदर कुछ है, मुझे भी लेकर चलो प्रशांत, मेरे अंदर कुछ है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझको, मुझे लग रहा है कोई मुझे अंदर से नोच रहा है। प्रशांत बोलता है, जल्दी से चलो शिखा यहाँ से। शिखा और प्रशांत वहाँ से भागकर बाहर की तरफ आए और आसिफ और केशव को ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ, तुरंत यहाँ से भागो। इन दोनों की हालात बहुत ख़राब थी। हालांकि शिखा का वो जो हालात धीरे धीरे से कभी बदल जाता, कभी नॉर्मल हो जाती, कभी एकदम से बदल जाती, कभी नॉर्मल हो जाती, कभी बहुत तेज हंसने लगी, कभी चिल्लाने लगती, कभी रोने लगती, कभी नॉर्मल शिखा की जैसी आवाज़ में बात करने लगती, कभी लगता कि कोई आदमी की आवाज़ में बात कर रही हो। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कर रहे हैं तो करें क्या करें। केशव ने पापा को अपने फ़ोन करा, पापा को सब बताया, ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ गए थे और अब ऐसा हो रहा है। पापा पहले तो उसको खूब गालियाँ देते हैं, फिर बोलते बेटा एक काम कर, थोड़ी दूर पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक बाबा बैठते हैं हमारे जान पहचान के, वो भूत प्रेतों को झाड़ते हैं, तुम दोनों
उन दोनों को वहाँ पर लेकर जाओ, मैं भी आता हूँ। तो उनके पापा उसी रात वहाँ पर पहुँचते हैं बाबा जी के पास, और ये सारे के सारे लोग उस मंदिर में पहुँचते हैं। जैसे ही मंदिर में पहुँचे तो शिखा एकदम से झूमने लगी, बहुत तेज़ से झूमने लगी, जैसे किसी के ऊपर भूत आता है जब वो जब झूम रही होती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, वैसे झूमने लगी। बार बार शिखा अंदर जाने को मना कर रही थी, और केशव और आसिफ ने उनके हाथों को पकड़ रखा था कि चलो इसको लेकर चलो, चलो इसको लेकर चलो। वो जा नहीं रही थी और इसको खींच रहे थे। इसको खींचकर अंदर की तरफ लेकर गए तो बाबा ने देखा, है बेटा रुक जाओ, छोड़ दो इसको, अब यहीं छोड़ दो, अब यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने बांध दिया है, अब यहाँ से नहीं भाग पाएगी। वो वहीं पर बैठे बस ऐसे ऐसे झूम रही थी। तीनों को तीनों देख रहे थे। आज पहली बार किसी के ऊपर जब आत्मा आती है तब कैसा एहसास होता है, और जब अपने दोस्त के ऊपर आत्मा आ जाए तब कैसा एहसास होता है। शिखा बहुत कराह रही थी, अंदर से बहुत दर्द हो रहा था। बार बार वो बाबा बोल रहे थे कि इसके अंदर कोई साधारण आत्मा नहीं आई है, बहुत ही खतरनाक आत्मा इसके अंदर है। एक वो आत्मा जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, एक ऐसी बुढ़िया जो अपने सामने अपने बेटे को जलता हुआ देखी थी और उसको बचाने के लिए आग में कूद गई थी, वो भी जलकर राख हो गई थी। वो अपने बेटे को ना बचा पाई, इस गम में आज भी इस दुनिया में तड़प तड़प कर रह रही है। और जब तुम लोगों ने उसको आवाज़ दे दिया तब वो ना बेटा समझकर या कुछ भी समझकर वो तुम लोगों के पीछे लग गई। यह एहसास, वो बातें, वो वहाँ का मंजर, वो डरावने लोगों का मंजर, इन सबको बड़ा भयभीत कर रहा था। बाबा ने बोला परेशान मत हो, सबको ताबीज़ दी, इस ताबीज़ को पहन लो, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। उन्होंने क्रिया करी और शिखा को उस क्रिया के माध्यम से उस आत्मा से आज़ाद करा। अब शिखा, प्रशांत, केशव और आसिफ चारों के चारों सामान्य हो चुके हैं। चारों के चारों घर आते हैं, घर आकर बैठकर बातचीत करते हैं। धीरे धीरे शादी का फंक्शन होता है। अभी तक कुछ भी इनके साथ घटित नहीं हो रहा था। सब ने ताबीज़ पहन रखा था। पता नहीं क्यों बीच बीच में प्रशांत को एहसास होता कि कोई उनके साथ था, कोई उसके आसपास है। जब वो वॉशरूम करता तो ऐसा लगता कि कोई आसपास है उसके। जब भी वो अकेले में होता किसी के होने का एहसास उसको होता। जब वो जीने पर जाता किसी के चलने का एहसास उसको होता। जब भी वो अकेले छत पर टहलता किसी और के होने का एहसास होता उसको। लेकिन क्योंकि ताबीज़ पहना था, कोई बुरी आत्मा उसको परेशान नहीं कर पा रही थी। तो बाबा ने बोला कि एक काम करो, आत्माओं का भी एक एरिया होता है, उस एरिया से अगर कोई इंसान निकल जाए तो आत्मा इतनी जल्दी उसके ऊपर प्रहार नहीं करती। 200-300 किलोमीटर का कुछ एरिया उन्होंने बताया। बोले तुम लोग क्या करते हो? सबने बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने बताया दुबई में, किसी ने बोला अमेरिका में। तो बोला ठीक है, तुम सब लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर रहे बच नहीं पाओगे। ये ताबीज़ कब तक तुम्हारी मदद करेगा? और अंततः ये ताबीज़ जब खंडित हो जाएगा तुम्हारे किसी गलत एक्टिविटी की वजह से, तब तुम्हें यहाँ पर उसी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। उस समय मैं नहीं होऊंगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जल्दी से जल्दी प्रशांत यहाँ से निकल जाता है। केशव भी अपनी शादी वादी संपन्न करता है और तुरंत यहाँ से निकल जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आसिफ अपना दुबई के लिए निकल जाता है। अब सिर्फ बचती है शिखा। शिखा रोती रोती लोगों को बोलती तुम सब लोग तो निकल जाओगे, मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ पर रहूँगी और मुझे वैसे ही उसी मंजर में रहना पड़ेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सब तीनों के तीनों उसको ढांढस देते हैं, परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया या कोई ना कोई ऐसी क्रिया कराएंगे कि कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे पास ना आ पाए। समय गुजरता है, मंजर गुजरता जाता है और ये सब लोग वहाँ पर फॉरेन में चले जाते हैं। धीरे धीरे शिखा की भी शादी होने वाली होती है। शिखा ने एक बार फ़ोन किया इन सबको, एक चीज़ सुनो, तुम्हें पता है कि कुछ तो अजीब हुआ यहाँ पर। पहले बोले क्या हुआ शिखा? इन लोगों को लगा कि शायद सच में वो वारदात हो गई, लेकिन शिखा ने थोड़ी देर के बाद हंस के बोला कुछ नहीं, एक बड़ी मस्त सी न्यूज़ है, अगर बताओ तो मैं दूं तुम लोगों को। बोला क्या? जिस खंडहर पर हम लोग गए हुए थे ना, वो इलीगल जगह थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी खुदाई करी जा रही है, और खुदाई करने के बाद उसके ऊपर कुछ बनाएंगे, ये चाहे हॉस्पिटल बनाए या कोई स्कूल वगैरह, पता नहीं कुछ तो बनाएंगे। ऐसी बातें होती हैं और फ़ोन कट जाता है। 2-3 महीने के बाद फिर इन लोगों की बातें होती हैं। शिखा बताती है कि एक बड़ी वारदात यहाँ पर हो चुकी है। जिस जगह पर कि मैं बात कर रही थी कि वहाँ पर उसको बुलडोजर से खोद दिया गया था और उस पर कुछ पुनः निर्माण करा जाएगा, वहाँ पर किसी एक स्कूल का निर्माण करा गया है और उस स्कूल के अंदर किसी बच्चे के मरने की घटना सामने आई है। एक नहीं, कई बच्चों के मरने की, और ये वारदात फिर से पूरे शहर में फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि सच में वो चीज़ फिर से जिंदा हो रही है। इन लोगों को पता था कि वहाँ के मंजर क्या थे, इन लोगों को पता था कि वहाँ के एहसास क्या थे। शिखा ने लोगों को समझाया कि वहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन ना कराएं, लेकिन आज भी वो स्कूल है उसी मेडिकल कॉलेज के पास
जिनको नहीं पता वो अपने बच्चों को वहाँ दाखिला करा देते हैं, जिनको पता होता है वो वहाँ पर नहीं जाते। ये वारदातें अपने भारत में होती हैं, लोगों को नहीं पता चलती, अनजाने में सही किसी की गलती किसी और के मत्थे चढ़ जाती है। आज जो बच्चे वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं या जिनकी मतिभ्रष्ट हो जाती है या जो पढ़ने लिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पाते, शायद वो वजह है वो आत्माएं, वो खंडहर, ये वहाँ का रहस्य हो।